हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबर की ओर हम बात करते हैं। आज है 27 फरवरी। 27 फरवरी को टीचर संबंधित जितने भी न्यूज़पेपर हैं हम आपके लिए लेकर आए हैं। कल आप सबको पता होगा कि कल सक्षमता परीक्षा हुआ था नियोजित शिक्षक वालों के लिए, और बहुत सुनने में मिल रहा उन लोग का कि क्वेश्चन पेपर जो का पैटर्न था बहुत ही हार्ड पूछा गया था। ठीक है, तमाम खबरों की हम बात करते हैं। अगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। चलिए, और टीचर संबंधित जो भी अगर और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में हम टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल दिए हैं। वहाँ से जाकर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं और सारा पेपर कटिंग आप वहाँ से देख सकते हैं। देखिए, तो कहा जा रहा है कि जीके रहा आसान, अब भाषा और अंग्रेजी के प्रश्नों ने शिक्षकों को किया परेशान। ठीक है, ये है नियोजित शिक्षक। कल जो 26 फरवरी से उन लोग का परीक्षा शुरू हुआ था, उन लोग का दुख दर्द है जो हम आपको और नीचे सुनाएंगे। ठीक है, चलिए फिलहाल चलते हैं हेडलाइन की ओर। क्या है देखिए, सब यहाँ कुछ है। कहा जा रहा है कि सत्ता में आए तो ख़त्म करेंगे अग्निवीर योजना। कांग्रेस कि कांग्रेस राहुल गांधी जी का कहना है कि अगर हमारा सरकार बनती है तो हम अग्निवीर योजना को ख़त्म करके और पुरानी वाला जो होता है उस पर लागू करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल चलते हैं हेडलाइन की ओर। क्या है देखिए, सक्षमता परीक्षा शिक्षकों ने कहा बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति से भी कठिन प्रश्न पूछे गए। बहुत लोग का कहना है कि बीपीएससी जो TR 1 और TR 2 में हुआ है उससे भी कठिन प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल चलते हैं यहाँ पे। देखिए, अवसर है कि 40,506 प्रधान शिक्षक की भर्ती की प्रक्रिया शुरू। मतलब कि बहुत जल्द आप लोग को देखने को मिलने वाला है। वैसे स्टूडेंट जो टीचर स्टूडेंट तो नहीं बोलना उचित नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक नियम लगा हुआ है। ठीक है, देखिए सारा चीज़ हम बताते हैं आपको। चलिए फिलहाल चलते हैं हेडलाइन की ओर से। आइए देखिए, यहाँ शुरू करते हैं। आपका खबर क्या था? देखिए, कहा जा रहा है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से बिहार के नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने के लिए सोमवार को सक्षमता परीक्षा प्रथम शुरू हो गई है। मतलब प्रथम चरण समझिए उन लोग का शुरू हो चुका है। ऑनलाइन परीक्षा राज्य के 9 जिलों में 52 केंद्रों पर 2 पालियों में हुई। परीक्षा देकर निकलने वाले शिक्षकों ने बताया कि लैंग्वेज का जो पेपर था, सबको पता होगा लैंग्वेज का पेपर 30 नंबर का होता है। 30 नंबर का जो था वह बहुत ही हार्ड पूछा गया था। ठीक है, जो लैंग्वेज का पेपर था वो बहुत ही हार्ड पूछा गया था। आगे देखते हैं, इंग्लिश भी बहुत हार्ड था। 15 से 20 क्वेश्चन टीचिंग एटीट्यूड से पूछे गए थे और टीचिंग एटीट्यूड से 20 प्रश्न पूछे गए, और जीके से 15 से 20 प्रश्न बहुत आसान पूछे गए थे। ठीक है, मतलब जीके से जो प्रश्न पूछा गया था बहुत ही आसान था, लेकिन हिंदी और इंग्लिश की अगर बात किया जाए वो बहुत ही हार्ड था। आगे आपका कि पहले और दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति से भी कठिन थे प्रश्न। मतलब कि जो टीचर परीक्षा देकर निकले हॉल से बाहर, उन लोग ने कहा कि बीपीएससी TR 1 और TR 2 में जो पूछे गए प्रश्न उससे भी कठिन था। आइए देखते हैं क्या है। परीक्षा शांतिपूर्ण रही। ठीक है, लेकिन परीक्षा में जो सवाल पूछे गए उनसे शिक्षकों के पसीने छूट गए। ठीक है, आगे देखते हैं। परीक्षा देकर निकलने वाले शिक्षक ने बताया कि बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के पहले और दूसरे चरण के प्रश्नों से भी कठिन प्रश्न पूछे गए हैं। आगे देखते हैं क्या है कि परीक्षा देकर निकलने वाले शिक्षक ने कहा कि वे लोग छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। परीक्षा की बिल्कुल भी तैयारी नहीं थी। परीक्षा लेने में जल्दबाजी की गई है। ठीक है, शिक्षा विभाग की ओर से कहा गया था कि यह सक्षमता परीक्षा आसान होगी। मतलब कि शिक्षा विभाग से टीचरों को कहा गया था कि जो सक्षमता परीक्षा होगी यह आसान होगी, पर इसके विपरीत परीक्षा में काफ़ी कठिन सवाल पूछे गए हैं। वे लोग बहुत कम आंसर दे पाए हैं। मतलब बोला तो जाता है कि आसान होगा, लेकिन आप लोग अगर TR 1 और TR 2 दिए भी होंगे, ठीक है, बोल कर आपको कैसे कैसे मतलब कि क्वेश्चन पेपर से सामना करना पड़ा है ये आप लोग से बेहतर कोई नहीं जानता है। आगे देखते हैं। देखिए, वहीं एक अन्य महिला शिक्षक ने कहा कि हमारे साथ धोखा हुआ है। मैडम, आपके साथ नहीं, ये TR 1 और TR 2 बैठने वाले जितने भी टीचर थे उनके साथ भी धोखा ही हुआ था। ठीक है, बोलते कुछ हो रहा है, उन लोग करते कुछ हो रहा है। आगे देखिए, एक शिक्षक ने कहा कि 1 साल रिटायरमेंट का रह गया था। मतलब एक शिक्षक है, कोई टीचर है, उनका 1 साल बाद उनका रिटायरमेंट था, फिर भी वो परीक्षा देने गए। देखिए, ऐसे में ऑनलाइन परीक्षा का हम जैसे लोगों से कोई मतलब नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग को निकालने की तैयारी कर रही है सरकार। मतलब 1 साल भी बचा हुआ है, इनको ऐसा लग रहा है कि हम लोग को बाहर निकालने की तैयारी कर रही है सरकार।
ठीक है। आक्रोशित शिक्षकों ने कहा कि मामूली परीक्षा के नाम पर यूपीएससी लेवल का प्रश्न सवाल पूछा गया है। मतलब इन लोग का भी वही है जो आप लोग किए थे टीआरई 1 में, कि आप लोग को बोल कि इतना हार्ड पेपर आया था और फर्स्ट अटेम्प्ट में, ठीक है। तो इन लोग का भी वही मतलब कहने का मतलब है, ठीक है। आइए देखिए, यहाँ पे कांग्रेस ने बीजेपी को घेरते हुए क्या निशान लेके बोला है कि सत्ता में आए तो ख़त्म करेंगे अग्निवीर योजना, ठीक है। ये कांग्रेस जी का कहना है, राहुल गांधी जी का। देखिए पूरी खबर इसको जानते हैं थोड़ा सा विस्तार से। आइए, कांग्रेस ने अग्निपथ योजना के तहत सेना में अग्निवीर के रूप में भर्ती पर एक बार फिर से सवाल उठाते हुए केंद्र की भाजपा सरकार पर युवाओं के साथ घोर अन्याय का आरोप लगाया है। साथ ही कांग्रेस ने वादा किया है कि पार्टी सत्ता में आई तो सेना में युवाओं की जो नियमित भर्ती की पुरानी योजना बहाल की जाएगी। मतलब जैसे पुराने तरह से होता था वैसे बहाल किया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर उन लगभग 2 लाख युवाओं को सेना में नियुक्ति देने की मांग की है, जिनकी भर्ती की प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी। याद कीजिए, जब 2022 में जब नहीं आया था ये स्कीम, उससे पहले ही उन लोग की भर्ती की पूरी कर लिया गया था, ठीक है। मगर अग्निपथ योजना आने के बाद उन्हें नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। खड़गे ने पत्र में कहा कि तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होने के नाते उनसे 2 लाख युवाओं के भविष्य को लेकर अनुरोध कर रहे हैं, ठीक है। उनके अनुसार 2019 से 2022 तक, देखिए यहाँ पे जो डेट लिखा गया, 2019 से 2022 के बीच लगभग 2 लाख युवाओं, पुरुष और महिलाओं को प्रतियोगी परीक्षा, शारीरिक परीक्षा से लेकर अन्य प्रक्रिया पूरी कर तीनों सेनाओं में नियुक्ति के लिए योग्य घोषित किया गया है। मतलब कि जो भी प्रक्रिया होती है 2019 से लेकर 2022 की अगर हम बात किया जाए तो उसमें जो भी प्रक्रिया था उन लोग सब पूरा कर चुके थे, लेकिन बस ज्वाइनिंग लेटर आना बाकी था। और उसके बीच में क्या होता है, देख सकते हैं कि 31 मई 2022 को अग्निपथ स्कीम लाकर ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार कर रहे युवाओं के सपनों को चकनाचूर कर दिया जाता है, ठीक है। आगे देखिए क्या है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने खड़गे के इस पत्र को एक्स टैग पर करते हुए कहा, न्याय की लड़ाई में हम उन सैन्य उम्मीदवारों के साथ हैं। मतलब कि जो भी इस न्याय में मतलब आंदोलन कर रहे हैं उसके हम उन्हीं के साथ हैं, जो देशभक्ति और बहादुरी से भरे हुए हैं, ठीक है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक्स पर पोस्ट में कहा, भाजपा सरकार अग्निवीर योजना लाकर देश के लाखों होनहार युवाओं के सपनों को कुचल दिया। लाखों पद खाली, करोड़ों युवा बेरोजगार, यह मोदी की है गारंटी, ठीक है। मतलब कि मोदी की गारंटी को टैग करते हुए प्रियंका गांधी जी ने ऐसा कहा, ठीक है। आइए चलिए यहाँ देखते हैं। परीक्षा शुरू होने के 10 मिनट पहले ही लॉगिन आईडी दे दी गई थी, ठीक है। सक्षमता परीक्षा शिक्षकों ने कहा, बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति से भी कठिन पूछे जा रहे हैं प्रश्न, ठीक है। देखिए इसमें भी वही कहा जा रहा है जो हम न्यूज़पेपर आगे पढ़ें, बस वही सेम टू सेम है। आइए इसके ऊपर थोड़ा चर्चा करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। देखिए कहा जा रहा है, अवसर है 40,506 प्रधान शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया में, ठीक है। क्या क्या है इसका, देखिए कहा जा रहा है कि 8 वर्ष, सबसे मेन इम्पोर्टेंट ये है कि 8 साल न्यूनतम सेवा पूरी करने वाले शिक्षक आवेदन के योग्य होंगे। वैसा नहीं है कि जो टीआरई 1 और टीआरई 2 में अगर बहाल हुए हैं, अगर वो सोच रहे हैं कि इसमें हम भी फॉर्म भर सकते हैं, तो ये बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि जब तक अगर आप 8 साल मतलब स्कूल में नहीं बिताए हैं, ठीक है, आप फॉर्म प्रधानाध्यापक वाला नहीं भर सकते, ठीक है। बहुत सा मैसेज आ रहा था कि सर हम लोग भर सकते हैं कि नहीं, तो देखिए यहाँ पर आपका मेन क्लियर यही कर दिया है। क्या है पूरी खबर देख लेते हैं। बीपीएससी लोक परीक्षा अभ्यर्थी को 3 बार, मतलब कि वही 3 बार अटेम्प्ट इन लोग को अभी दिया जा रहा है, कुछ विशेष नहीं है इसमें। आइए, परीक्षा पैटर्न और पाठ्यक्रम निर्धारण को शिक्षा विभाग से परामर्श लेगा आयोग, ठीक है। आइए देखते हैं इस खबर को पूरा अच्छे से पढ़ के आपको सुना देते हैं क्या क्या है इसमें कहा जा रहा है, क्या क्या बात। आइए देखिए, कहा जा रहा है कि राज्य के, ठीक है, प्रारंभिक स्कूल 1ली से 8वीं कक्षा 40,506 हेडमास्टर प्रधान शिक्षक की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। शिक्षा विभाग ने नियुक्ति की अधियाचना सामान्य प्रशासन को भेज दिया है, ठीक है। सामान्य प्रशासन के माध्यम से यह अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को जाएगी, ठीक है। उम्मीद है कि जल्द ही बीपीएससी विज्ञापन जारी कर सकता है, ठीक है। बीपीएससी विज्ञापन जारी कर सकता है, आवेदन की मांग करेगा। इस तरह काफ़ी समय से लंबित चल रही इस नियुक्ति का इंतजार अब समाप्त होने वाला है, ठीक है।
राज्य के सरकारी प्रारंभिक स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को इस नियुक्ति में आवेदन करने का मौका मिलेगा। ठीक है, इसके लिए न्यूनतम 8 साल, यहाँ भी बहुत बड़ी बात है, 8 साल सेवा पूरी करने वाले शिक्षक ही आवेदन के योग्य माने जाएंगे। मतलब जिनका 8 साल मतलब योगदान मतलब कि दे चुके हैं सेवा, वही सिर्फ इस फॉर्म को भर सकते हैं। पिछले सप्ताह ही बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 को, ठीक है, राज्य कैबिनेट की स्वीकृति मिल चुकी है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इधर जिलावार पदों के रोस्टर पर विभाग पहले से ही काम कर रहा था। बीपीएससी द्वारा लिखित परीक्षा के आधार पर, ठीक है, आधार पर प्रधान शिक्षक नियुक्त होंगे। किसी भी अभ्यर्थी को अधिकतम 3 बार बीपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा में भाग लेने का मौका मिलेगा। मतलब कि वही बात है कि आपको सिर्फ 3 ही अटेम्प्ट अभी दिया जाएगा। अब 5 पे क्या होगा उसके ऊपर अभी नहीं सोचना है। ठीक है, आइए आगे क्या है का पैटर्न पाठ्यक्रम का निर्धारण बीपीएससी करेगा। मतलब जो भी आपका परीक्षा होगा उस क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न होगा वो बीपीएससी करेगा। ठीक है, जिसमें वह शिक्षा विभाग से परामर्श लेगा। नियुक्ति परीक्षा के वर्ष में शिक्षक की अधिकतम आयु जो है, देखिए अधिकतम आयु की अगर हम बात कर लें तो 1 अगस्त को 58 वर्ष से कम होनी चाहिए। ठीक है, मतलब आपका जो एज होना चाहिए वो 58 वर्ष से कम होना चाहिए। अगर ज़्यादा है तो फिर आप टीचर नहीं बन सकते हैं। ठीक है, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा लागू आरक्षण का प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति में भी लागू होगा। जो आपका है आरक्षण उसको भी इसमें लागू किया जाएगा। देखिए यहाँ पे बहुत बड़ी खबर है एक आपको आरपीएफ से लेकर, देखिए यहाँ पे है क्या है कि आरपीएफ में, ठीक है, 4660 दरोगा और सिपाही की होगी बहाली। ठीक है, अगर आप रेलवे की तैयारी करते हैं तो अब आरपीएफ का भी बहाली बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकता है। आइए पूरी खबर क्या हम पढ़ के इसको सुनाते हैं। रेलवे बोर्ड ने आरपीएफ में 4208 सिपाही और 452 उप निरीक्षक दरोगा की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। कुल 4660 पदों पर भर्ती होगी। 15 अप्रैल से 14 मई, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आपको कि 15 अप्रैल से 14 मई तक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना है। ठीक है, मतलब आवेदन की तिथि यहाँ 15 अप्रैल से लिया जा रहा है अभी। ठीक है, आगे देखते हैं। सिपाही के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान या बोर्ड से 10वीं और एसआई के लिए, ठीक है, मतलब कि अगर आप दरोगा के लिए स्नातक पास होना अनिवार्य है। ठीक है, अगर आप 10th पास हैं तो आप ऐसे सिपाही के लिए और दरोगा के लिए आपको कम से कम ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। उम्र की अगर बात करें तो 18 वर्ष से लेकर 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अगर आपका उम्र सीमा 28 वर्ष से नीचे है तभी आप बन सकते हैं, और अन्यथा नहीं इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर आधारित टेस्ट, ठीक है, सीबीटी लिखित परीक्षा और स्टेज 2 में शारीरिक, देखिए पहले तो आपका होगा कंप्यूटर टेस्ट होगा और इसके बाद आपका शारीरिक दक्षता परीक्षण और शारीरिक माप परीक्षण से गुजरना होगा, जो कि आपको हाइट उठ लेकर होगा, दौड़ होगा इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं। सीबीटी के आधार पर रिक्तियों से 10 गुना अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा को में बुलाए जाएंगे। कहने का मतलब कि जितना अगर फॉर्म भरा जाएगा उसका 10 गुना, ऐसा नहीं है कि बहुत कम को, मतलब जितना भी होगा उसका 10 गुना जो होगा, ठीक है, शारीरिक परीक्षा में उनको बुलाया जाएगा। ठीक है, तो ये था आज आपका न्यूज़पेपर और जो भी तमाम खबर था वो हम आपके लिए लेकर आए थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा अपने दोस्त मित्र के पास ज़रूर भेजिएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।